हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स क्या है। जैसे कि सिग्नल का क्लासिफिकेशंस होता है एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, इवेंट सिग्नल, ऑड सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल। उसी तरह से हम लोग जो है सिस्टम्स का भी क्लासिफिकेशंस करते हैं। सिस्टम्स का क्लासिफिकेशंस हो सकता है सिस्टम लीनियर है कि सिस्टम नॉन लीनियर है, सिस्टम स्टैटिक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सिस्टम्स का क्लासिफिकेशंस किया है कंटिन्यूअस टाइम में, डिस्क्रीट टाइम में, वो किस तरह से है। तो सपोज दैट अगर हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम्स में भी classified on the basis of discrete time signal and continuous time signal. Discrete time signal and continuous time signal ये जो है क्लासिफिकेशंस है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का। उसके बाद हम लोग जो सिस्टम्स का क्लासिफिकेशंस करते हैं वो ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशंस होगा, सिस्टम या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। सिस्टम लीनियर होगा या सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशंस होगा वो हमारा हो जाएगा कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है। सिस्टम हमारा स्टैटिक है या डायनेमिक है। और जो तीसरा क्लासिफिकेशंस होगा वो हो जाएगा हमारा टाइम वेरिंग सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट है। टाइम वेरिंग सिस्टम या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सपोज दैट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि टाइम जो सिस्टम जो है स्टैटिक है या डायनेमिक है। सपोज दैट स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम की बात करता हूँ अगर मैं। अब सपोज दैट स्टैटिक सिस्टम्स क्या है, डायनेमिक सिस्टम्स क्या है, इन दोनों को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के टर्म में समझे तो स्टैटिक सिस्टम वो है जिसका कि प्रेजेंट आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। स्टैटिक सिस्टम वो कहलाएगा जिसका कि प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो सपोज दैट लिख सकता हूँ मैं, ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक। स्टैटिक सिस्टम्स को ही मेमोरीलेस सिस्टम भी बोलते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक और मेमोरीलेस। The system is said to be static or memoryless if its present output is entirely calculated on present input, then this type of system is known as static system। स्टैटिक सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आउटपुट जो है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम।
स्टैटिक सिस्टम को मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं। स्टैटिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं। स्टैटिक सिस्टम is also known as memory less system, मेमोरी लेस सिस्टम, इसको मेमोरी लेस सिस्टम्स भी बोला जाता है। सपोज दैट अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसका जो इक्वेशंस है y ऑफ t इज इक्वल टू a एक्स टी प्लस b, जहाँ a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। कर सकते हैं वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a और b जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y ऑफ t इजकल टू a एक्स टी b। सपोज दैट ये इक्वेशंस है, इसको फर्दर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे y ऑफ t जो होगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा, x ऑफ t जो है हमारा इनपुट कहलाएगा। अगर इसी सिस्टम्स को मैं अगर डिस्क्रीट सिस्टम में लिखना चाहूँ तो वो मैं कह सकता हूँ y ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ x ऑफ n प्लस b, जहाँ yn आउटपुट है, xn जो है इनपुट है, a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। a एंड b जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, नाउ सपोज दैट अगर बात की जाए कि ये इक्वेशन जो है स्टैटिक है कि डायनेमिक है, तो जो इक्वेशंस है सपोज दैट y ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t प्लस b। अगर यहाँ पे टाइम देखा जाए तो सपोज दैट ये जो टाइम है, अगर ये टाइम डिपेंडेंट है इस टाइम्स के, अगर सपोज दैट ज़ीरो इनपुट लिया जाए सपोज दैट अगर ज़ीरो इनपुट लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? a x ऑफ ज़ीरो प्लस b, तो यहाँ भी क्या आएगा? y ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट अगर हम लोग जो प्रेजेंट रख रहे हैं वही क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। सपोज दैट अगर 1 रखते हैं तो a x1 ऑफ 1 प्लस b इजकल टू y ऑफ 1। इसका मतलब है कि जो इस तरह के रिलेशंस हैं वो रिलेशंस जो है क्या कर रहा है? प्रेजेंट आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैटिक्स सिस्टम है। अगर सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज दैट y ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t प्लस b है। अगर मैं सपोज दैट इनपुट लेता हूँ t इज इक्वल टू -3, t इज इक्वल टू -3 पे ये जो हमारा इनपुट हो जाएगा वो हो जाएगा x ऑफ -3 प्लस b इजकल टू y ऑफ -3। इट मीन्स कि -3 इनपुट पे आउटपुट जो है वो -3 ही है। तो इस तरह के रिलेशंस के जो सिस्टम्स होंगे वो हमारा स्टैटिक सिस्टम होगा। और स्टैटिक सिस्टम में देयर इज नो एनी मेमोरी, उसमें कोई मेमोरी नहीं है। नाउ अब अगर स्टैटिक सिस्टम्स और डायनेमिक सिस्टम्स को इलेक्ट्रिकल के टर्म में समझा जाए तो कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस इज सपोज दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हैविंग रेसिस्टेंस R1, दिस इज द R2। अगर इसको सपोज दैट मैं एक इनपुट से कनेक्ट करता हूँ जिसका कि मैग्नीट्यूड है x ऑफ t, इसको कि सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये हमारा आउटपुट है y ऑफ t। दिस इज सपोज दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सपोज दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो R1 ओम है और इसका जो वैल्यू है वो R2 ओम है। नाउ हमसे ये पूछा गया है कि ये जो नेटवर्क है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। कमेंट ऑन द नेटवर्क, कमेंट ऑन गिवन नेटवर्क, कमेंट ऑन गिवन नेटवर्क अबाउट स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक या डायनेमिक, इनमें से दो हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। सपोज दैट अगर सपोज दैट बात की जाए कि ये सिस्टम जो है, तो सपोज दैट इस नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस है, कोई कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं है। तो अगर सपोज दैट मैं वोल्टेज डिवीज़न रूल अप्लाई करता हूँ
तो वोल्टेज डिवीज़न रूल में सपोज दैट मैं ये बोलता हूँ कि जो y ऑफ t होगा, वो वोल्टेज डिवीज़न रूल से क्या होगा, जिसके क्रॉस वोल्टेज निकाला जाता है उस रेसिस्टेंस को हम लोग सबसे पहले लेते हैं, दैट इज़ द R2, टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2, और चूँकि इनपुट जो वोल्टेज है वो हमारा x ऑफ t है, इनपुट जो वोल्टेज है वो हमारा x ऑफ t है। इट मीन्स ये हमारा रिलेशंस आता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि R2 इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू वाई ऑफ टी। तो अगर इस तरह का रिलेशंस आता है तो ये भी हमारा क्या कहला रहा है, स्टैटिक सिस्टम ही कहला रहा है। अगर टाइम अगर 0 है तो यहाँ भी टाइम 0 होगा, अगर टाइम 1 सेकेंड है तो यहाँ भी टाइम 1 सेकेंड होगा। सपोज दैट R2 x ऑफ 1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 y ऑफ 1। तो इस तरह के जो फिर इक्वेशंस आ रहे हैं सिस्टम्स के लिए, तो ये फिर से क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टम स्टैटिक कहलाएगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सिर्फ रेसिस्टेंसेस हैं तो उसका जो समीकरण होगा, उसका जो इक्वेशंस होगा वो हमारा स्टैटिक सिस्टम्स कहलाएगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि डायनेमिक सिस्टम्स का क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम्स जो है वो कैसे डिफाइंड है। नाउ सपोज दैट अब डायनेमिक सिस्टम्स की बात करते हैं। डायनेमिक सिस्टम्स क्या है, नाउ अब जो मैं क्या है कि नेटवर्क को चेंज कर रहा हूँ। अब नेटवर्क चेंज करने में क्या होगा कि रेसिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस भी कंसीडरेशन में ला रहा हूँ और कैपेसिटेंस कंसीडरेशन में ला रहा हूँ। तो सपोज दैट एक सर्किट है जिसका कि मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज V है, उसके बाद एक स्विच से कनेक्टेड है, उसके बाद ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है यहाँ से, उसके बाद मान लीजिए कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा y ऑफ t है। ये जो स्विच है, स्विच के क्रॉस मान लो यहाँ पे वोल्टेज x ऑफ t है। तो ये हमारा हो गया। अब सपोज दैट जो ये नेटवर्क है उस नेटवर्क में बताना है कि कमेंट ऑन द गिवन नेटवर्क इज स्टैटिक और डायनेमिक। कमेंट ऑन गिवन नेटवर्क इज स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक है या डायनेमिक है ये हमें बताना है। नाउ सपोज दैट अगर बात की जाए इस सिस्टम्स का, अगर सपोज दैट हम लोग t इक्वल टू 0 पे जो है स्विच को ओपन रखते हैं, उसके बाद एट t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं, तो सपोज दैट ये इंटायर वोल्टेज जो है इसके क्रॉस हो जाएगा, है ना, x ऑफ t इक्वल टू v हो जाएगा। मान लीजिए तब क्या हो जाएगा, x ऑफ t इक्वल टू v अगर हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का नेग्लेक्ट करते हैं। इफ़ नेग्लेक्ट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का क्या करते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो x ऑफ t है जो हमारा क्या हो जा रहा है, टोटल पूरा का पूरा वोल्टेज हो जा रहा है। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से हम इसके क्रॉस वोल्टेज का इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब मानिए कि यहाँ पे नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो जो यहाँ पे अगर इक्वेशंस को देखा जाए, ये जो हमारा इक्वेशंस है उसमें क्या हो रहा है कि yt जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे x ऑफ t इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज v तो हो गया, बट एक्चुअली ये क्या है कि कैपेसिटर पे भी डिपेंड करेगा। चूँकि क्या है, इनिशियल जो वैल्यू था वो कैपेसिटर क्या है, चार्ज भी हो सकते हैं। तो अगर कहने का मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कैपेसिटर आता है तो वो जो सिस्टम्स है वो डायनेमिक सिस्टम होता है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है।
तो जहाँ भी किसी नेटवर्क में अगर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आता है तो वो सिस्टम जो है हमारा डायनेमिक सिस्टम्स हो जाता है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज दैट ये जो वोल्टेज है वो इक्वल हो गया x ऑफ t के। सपोज दैट मान लो कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये टोटल का टोटल वोल्टेज हो गया x ऑफ t। अब अगर चूंकि x ऑफ t जो है ये जो आउटपुट है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस x ऑफ t पे डिपेंड करता है, वो इस पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है कि सपोज दैट किसी भी टाइम t ग्रेटर देन 0 पे हो सकता है कि कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज्ड है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट yt है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट x ऑफ t पे डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह का नेटवर्क आता है जिसमें कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो उस तरह के नेटवर्क, उस तरह के सिस्टम्स को हम लोग डायनेमिक सिस्टम्स कह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर के जगह इंडक्टर है, सपोज दैट एक ऐसा सर्किट है, ये रेसिस्टेंस है कनेक्टेड है बैटरी के साथ, यहाँ पे ये कनेक्टेड है एक इंडक्टर के साथ और ये हमारा कनेक्टेड है एक रेसिस्टेंस के साथ। सपोज दैट अगर इस तरह का हमारा सर्किट मिलता है और यहाँ पे अगर एक हम लोग स्विच लगाते हैं, सपोज दैट इस तरह से एक स्विच लगाते हैं, है ना, इसके क्रॉस का वोल्टेज मान लीजिए x ऑफ t होता है और यहाँ पे मैंने ये इसको इन्हांस किया है, इसके क्रॉस का वोल्टेज आप मानिए y ऑफ t। तो ये जो वोल्टेज v है, एक रेसिस्टेंस R1 है, एक रेसिस्टेंस ये तो इंडक्टेंस है L और ये रेसिस्टेंस मान लीजिए R2 है। तो अगर इस तरह का सर्किट है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट yt है वो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनपुट x ऑफ t पे डिपेंड करे, बल्कि ये इनिशियली स्टोरेज हो सकता है करंट का जब हम लोग स्विच को t ग्रेटर देन 0 पे भी रखते हैं। तो जब इस तरह का नेटवर्क हो जिसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टर इन्वॉल्व हो तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा वो हमारा डायनेमिक होगा। तो उसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से दो बातें निकल के आती है कि अगर एक सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस हो जबकि दूसरा सर्किट या तो इंडक्टेंस हो या फिर कैपेसिटेंस हो या फिर दोनों हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो उस तरह के सर्किट को हम लोग डायनेमिक सर्किट बोलेंगे, डायनेमिक सिस्टम कहेंगे, डायनेमिक सिस्टम कहेंगे। और अगर जिस सर्किट में, जिस नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस हो उसको हम लोग स्टैटिक सिस्टम्स कहेंगे। दैट सिस्टम इज नोन एज स्टैटिक सिस्टम। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस हो तो वो हमारा स्टैटिक सिस्टम्स कहलाएगा और जिस नेटवर्क में इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो या दोनों हो उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक सिस्टम। नाउ हम लोग को ये भी पता है कि इंडक्टेंस जो होता है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, दैट इज़ द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटेंस भी जो होता है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। चूँकि ये दोनों क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज स्टोर करता है। देन एक पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि सिस्टम्स विथ एनर्जी स्टोरेज, सिस्टम विथ एनर्जी स्टोरेज, सिस्टम विथ एनर्जी स्टोरेज, सिस्टम विथ एनर्जी स्टोरेज आर डायनेमिक सिस्टम, आर डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम में हमारा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हो वो सिस्टम्स हमारा फाइनली क्या कहलाएगा, डायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक सिस्टम्स एंड डायनेमिक सिस्टम। नाउ कम फॉर द लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम। लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम्स जो है हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, LINEARITY, लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम।
लीनियरिटी कहने का मतलब है कि सिस्टम्स या तो लीनियर होगा या सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होगा। एक्चुअली लीनियरिटी सिस्टम्स के लिए क्या होता है, दो फैक्टर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है होमोजेनिटी और दूसरा जो होता है वो सुपरपोजिशन। तो सपोज दैट जो लीनियरिटी होती है उसको दो फैक्टर में होता है। सपोज दैट पहला हो गया आपका सुपरपोजिशन और दूसरा हो गया होमोजेनिटी। GENEITY, होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। नाउ सपोज दैट कम्स वन बाय वन। जैसे हम लोग सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, सुपरपोजिशन में देखिए क्या होता है। सपोज दैट सुपरपोजिशन में देखिए कैसे कहते हैं कि मान लिया जाए कोई सिस्टम है ना, उस सिस्टम्स का इनपुट जो है x1t है, उसको हमने क्या दिया, उस सिस्टम से आउटपुट आया y1t। फिर उसी तरह से दूसरा सिस्टम है, उस सिस्टम्स का इनपुट है x2t, उसका आउटपुट आया y2t। अगर सपोज दैट दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि x1t प्लस x2t ये हमारा जो देगा वो क्या देगा, y1t प्लस y2t। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। नाउ सपोज दैट अगर आप इसको कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट ax1t प्लस bx2t, तो ये हमें क्या देना चाहिए, ay1t प्लस by2t। तो अगर ये रूल को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि वो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो ये हमारा जो कहलाता है वो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहलाता है। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। दोनों रूल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। नाउ सपोज दैट अब होमोजेनिटी की बात करते हैं। तो होमोजेनिटी क्या होता है कि बेसिकली ये होमोजेनिटी है, दिस इज़ द होमोजेनिटी। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होमोजेनिटी हो गया। और अगर आपने x1t x2t को इस तरह से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ द आपका सुपरपोजिशन। तो सिंपली होमोजेनिटी में कहते हैं कि अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है इनपुट में तो उसका जो आउटपुट है उससे भी कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों रूल फॉलो करता है तो सिस्टम्स हमारा लीनियर कहलाएगा, अदरवाइज सिस्टम जो होगा हमारा वो नॉन लीनियर कहलाएगा। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से देखना चाहता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ कि वो जो सिस्टम्स है वो हमारा लीनियर होगा या सिस्टम्स हमारा नॉन लीनियर होगा। नाउ सपोज दैट एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और इसको देखता हूँ कि ये सिस्टम्स क्या है। ये क्वेश्चन है कि द सिस्टम y of t is equal to a0 plus a1 x of t plus a2 x square of t। ये सिस्टम्स हमारा दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट का रिलेशन है। द सिस्टम दिस वन एंड दिस वन हैविंग input output relation, having input output relation, then comment on the linearity of the system, then comment on the linearity of the systems। इस सिस्टम्स के लिनियरिटी पे हमें क्या करना है, कमेंट करना है कि जो सिस्टम्स है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। नाउ सपोज दैट अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि ये सिस्टम जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले इसको प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं कि सपोज दैट अगर हमने इनपुट x1t दिया है तो जो आउटपुट हमारा आएगा वो y1t आएगा। अगर यहाँ पे y1t लिखते हैं तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, a0 प्लस a1, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x1t
x1t प्लस a2 x1 का स्क्वायर t। उसी तरह से अगर दूसरा सिस्टम लेते हैं x2 ऑफ t, तो मुझे क्या मिलने वाला है, y2 ऑफ t इज इक्वल टू y2 ऑफ t के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a0 का सिंपली a0 हो जाएगा, a1 सिंपली a1 हो जाएगा, x ऑफ t के जगह पे यहाँ पे x2 ऑफ t होगा, x2 ऑफ t प्लस a2 x ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 ऑफ स्क्वायर t, x2 ऑफ स्क्वायर t। नाउ अगर सपोज दैट हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो मुझे मिलेगा, सपोज दैट अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज दैट इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी सपोज दैट इसको अल्फ़ा 1 से करो और इसको अल्फ़ा 2 से करो, तो सपोज दैट अगर मैं इसको अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्फ़ा x1 ऑफ t जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा देगा सपोज दैट a0 प्लस a1 अल्फ़ा 1 x1t प्लस a2 x1 अल्फ़ा x1 स्क्वायर ऑफ t। उसी तरह से अगर हम लोग इसको अल्फ़ा 2 से करते हैं, अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t, तो ये मुझे क्या देने वाला है, a0 प्लस a0 a1 अल्फ़ा 2 x2t प्लस a2 अल्फ़ा 2 x2 स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, अब सपोज दैट इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 x1 ऑफ t प्लस, कॉमन नहीं एक साथ मैं लेना चाहता हूँ, अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t। अगर सपोज दैट इसको एक साथ यहाँ पे कंबाइन करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, a0 प्लस a1 है ना, a1 कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा 1 x1t, यहाँ से a1 अल्फ़ा 1 x1t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t प्लस a2 यहाँ से कॉमन, उसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x1 स्क्वायर t अल्फ़ा x1, इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा x1, ये हो जाएगा a2 अल्फ़ा x1 स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फ़ा 1 होगा, अल्फ़ा 1 x1 स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फ़ा 2 x2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ t और यहाँ पे x2 स्क्वायर ऑफ t। ओके, एक्चुअली मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो इक्वेशंस है मैं इसे सपोज दैट रफ कर रहा हूँ। सपोज दैट मैंने क्या बताया कि अभी तक मैंने बोला कि x1t जो है y1t को दे रहा है, उसके बाद a0 a1 x1t प्लस a2 x1 स्क्वायर t, उसी तरह से x2t दिया y2t को, a0 प्लस a1 x2t a2 x2 स्क्वायर। नाउ सपोज दैट अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कंबाइंड किया जाए एक साथ, अल्फ़ा 1 इसके साथ अल्फ़ा 2 इसके साथ, तो अगर अब हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 x1t कंबाइंड विथ अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t, ये अगर हम लोग ओवरऑल लेते हैं तो ये जब ओवरऑल लेंगे तो ये हमें क्या देने वाला है, a0 प्लस a1। अब चूँकि क्या है, अल्फ़ा 1 x1t है तो a0 तो दोनों में था, है ना, a0 प्लस a1, उसके साथ मैं ये क्या है कंबाइंड एक ले रहा हूँ। ठीक है, तो a0 a1। अब x1t के जगह पे मैंने क्या क्या लिया है, अल्फ़ा 1 x1t अल्फ़ा 2 x2t लिया है, तो a1, उसके बाद हम कह सकते हैं अल्फ़ा 1 x1t अल्फ़ा 1 x1 ऑफ t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस a2 अब इसके जगह पे हमने क्या लिया है, ये टोटल वैल्यू लिया है। ठीक है, तो x1 के जगह पे टोटल ये वैल्यू लिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्फ़ा 1 x1 ऑफ t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t का
होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा। बट एक्चुअली अब देखा जाए तो ये इक्वल नहीं होगा अल्फ़ा 1 y1 t के और अल्फ़ा 2 y2 t के। दिस इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा 1 y1 t एंड अल्फ़ा 2 y2 t। इसीलिए ये जो सिस्टम्स है, ये सिस्टम हमारा जो है लीनियर नहीं कहलाएगा। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे मैंने किया है। सपोज दैट मैं इसे रफ करता हूँ इस पूरे सिस्टम्स को, ठीक है। मैंने क्या बताया, सपोज दैट दिस इज़ व्हाट सिस्टम। मैंने बोला कि सपोज दैट सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, x1t किसको देता है, y1t को। y1t फिर मुझे क्या मिला, a0 प्लस a1, उसके बाद मुझे क्या मिला, x1 ऑफ t प्लस a2, उसके बाद मुझे मिला x1 स्क्वायर t। उसके बाद सपोज दैट दूसरा जो मैंने लिया था वो क्या लिया, x2 ऑफ t, ये मुझे दिया y2 ऑफ t, ये मुझे दिया a0 प्लस a2 x2 ऑफ t। a0 के बाद ये a1 है ना, तो a1 ही होगा, है ना, a1 x2 है तो x2t प्लस a2 x2 स्क्वायर ऑफ t। अब मैंने क्या किया कि इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा 1, इसके साथ अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाई किया। तो सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने क्या किया कि अल्फ़ा 1 x1t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t, इस टोटल को हमने एक माना है, ये गया सिस्टम के साथ। तो क्या मुझे मिला, a0 प्लस a1। अब चूंकि x1t के जगह पे मैंने क्या लिया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम लिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 x1 ऑफ t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t, सिमिलरली प्लस a2 लिखेंगे, a2, ठीक है, a2 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि x1 स्क्वायर है तो x1 की जगह पे पूरा ये सिस्टम मैंने लिया है, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा 1 x1t प्लस अल्फ़ा 2 x2 ऑफ t का ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर। और ये इक्वल होना चाहिए था किसके, अल्फ़ा 1 y1 t के। दिस शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा 1 y1 ऑफ t प्लस अल्फ़ा 2 y2 ऑफ t। बट ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे ओवरऑल में स्क्वायर ना होकर के यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर होता। अगर अल्फ़ा 1 y1 t की बात करते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा 1 y1 t की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, a0 a1 x1 ऑफ t प्लस a2 x1 स्क्वायर ऑफ t। फिर ये दूसरा में क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 अल्फ़ा x2 ऑफ t प्लस a2 अल्फ़ा x2 ऑफ t स्क्वायर। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर है। ओके।